सेना में एक जवान जो कि मेजर के पद पर था और उसको अहमदाबाद की पुलिस ने पकड़ा। अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने पकड़ा क्योंकि अहमदाबाद में एक व्यक्ति का बैग चोरी हुआ था। तो वो बैग चोरी होते हुए वो थाने में पहुंचता है और वहां पुलिस से कहता है कि सर हमारा ऐसा ऐसा बैग चोरी हो गया है। तो वो उस बैग को ढूंढने के लिए पुलिस जांच करती है, क्योंकि रेलवे विभाग ने रेलवे के अंदर कैमरे लगा रखे हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक चोर बैग को ले आते हुए पकड़ा जाता है। उसकी छानबीन करने के लिए पुलिस उस जब हम टिकट रिजर्वेशन कराते हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा निकलता है और किस डब्बे में बैठा होता है, तो किस सीट पर होता है, ये सारी डिटेल उस रेलवे के विभाग कंप्यूटर में निकलाती है रिजर्वेशन के में, जहां उसका नाम पता और एड्रेस भी निकलता है। तो उस नाम पता एड्रेस पर पुलिस खंगालती हुई उसके नंबर को ट्रेस पर लगाती है। ट्रेस लगाती है तो व्यक्ति निकलता है दिल्ली में। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में बैठकर दारू पी रहा था, आराम से पार्टी चल रही थी। तो पुलिस ने वहाँ जाकर उसको धर दबोचा। जैसे पुलिस उसको हाथ पकड़ती है वो कहती है कौन हो, कैसे क्या है। व्यक्ति का नाम था हर्षित चौधरी। उसने कहा कि आप किसको पकड़ रहे हैं? मेरा नाम हर्षित चौधरी है और मैं मिलिट्री में मेजर हूँ। जैसे ही मेजर नाम सुनते हैं तो पुलिस वाले हड़बड़ा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आर्मी में मेजर था तो लाजमी है पुलिस उसे थोड़ी हकवा जाएगी कि ऐसे किसी पर हाथ नहीं डाल पाएगी। तो पुलिस उनसे पूछती है कि आप कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। तो जैसे ही वो बताते हैं कि मैं इस जगह हमारी पोस्टिंग है, तो जो वहाँ की पुलिस थी वो तुरंत रेलवे पुलिस के जो अधिकारी थे उस डिपार्टमेंट में वहाँ पर फ़ोन करते हैं कि इस नाम के हर्षित चौधरी के नाम से कोई व्यक्ति आपके मेजर है। तो वहाँ से कहा था कि हमारे पूरे बटालियन में हमारे इस यहाँ पर कोई भी हर्षित नाम का कोई भी मेजर नहीं है। तो पुलिस को शक होता है। जब शक होता है तो पुलिस उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती थाने। थाने जब ले जाती है तो उसकी जेब में आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसका आईडी प्रूफ जो मेजर का था वो भी निकलता है और उसमें बाकायदा हर्षित चौधरी लिखा हुआ था। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो बारी बारी से उसके सारे खुलासे होने लगते हैं। जब होने लगते हैं तो जब मालूम पड़ता है पूरा, तो वो कहता है कि मैं 2015 में एक मिलिट्री में लगा था और उसकी ड्यूटी थी कैंटीन में खाना बनाने की। तो खाना बनाने थी, उसका नाम था मोहम्मद शहबाज नाम था और नाम बदल कर वही फर्जीवाड़ा यहाँ पर कर रहा था। जो हर्षित चौधरी के नाम से उसने भरतपुर में अपना खाता खुलवाया था, उसमें करीब 50 लाख रुपए का लेन देन भी किया। लेकिन ये सबसे बड़ी क्या था कि ये अलीगढ़ का रहने वाला था मोहम्मद शहबाज। इसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, वो रिटायरमेंट है। इसका भाई है वो एयरफोर्स में लगा हुआ है। इसके चाल चलन की वजह से इसको आर्मी से 2023 में सस्पेंड कर दिया, वहाँ से निकल दिया था। लेकिन इसने वहाँ से निकलने के बाद अपना जो चाल थी चलना चालू कर दी। इसने फर्जीवाड़ा तरीके से करने से इसने अपना फ़ोटो, बाकायदा मिलिट्री की जानकारी थी तो वो फ़ोटो हर्षित चौधरी के नाम से लगाकर मेट्रोपोलिटन साइट पर इसने डालने चालू किए, जिसमें इसने 14 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। वो भी सारी हिंदू लड़कियां थीं। सिलीगुड़ी, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, मुंबई, दिल्ली, ऐसे कई राज्यों में से अलग अलग जगह पे 14 लड़कियों को फंसाकर उनके साथ में शारीरिक शोषण किया। उसमें से एक लड़की थी वेस्ट बंगाल की, उसने इसके साथ में शादी की और शादी करने के बाद इसको अलीगढ़ में हिंदू रीति रिवाज से इसने शादी की उसके साथ में और वहाँ रह रही थी। अब वो महिला, इसकी पत्नी जो बन गई थी, वो उसको फ़ोन किया करे, ये फ़ोन नहीं उठाया करे। तो एक थाना पड़ता है अलीगढ़ में, उस अलीगढ़ थाने में जाके वो FIR दर्ज कराती 8 सितंबर 2024 को और बताती कि हमारी ऐसी मुलाकात मेट्रोपोलिटन साइट पर शादी.com पर हुई थी। इसने वहाँ पर अपना मिलिट्री का मेजर का फोटो लगा रखा है और इस तरीके से हर चौधरी नाम इसने बताया। लेकिन जब बाद में मालूम पड़ता है कि चौधरी ये हर्षित चौधरी नहीं है, मोहम्मद शहबाज है। तो वहाँ की पुलिस इनको, अहमदाबाद की पुलिस इनको अलीगढ़ लेके आती है, क्योंकि जांच वहाँ पर भी चल रही थी और जांच इनकी यहाँ FIR दर्ज हो चुकी थी। और ये पकड़े कैसे गए? ये रेलवे में एक इन्होंने सूटकेस चोरी किया, उस चोरी के आरोप में पकड़े गए और सारे इनकी पुलिस ने जो इनकी फर्जीवाड़ा था वो बारी बारी से सारी चीज़ खुलासे किए। और
इनके खाते से करीब करीब 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इन पर शक है, कहीं ये अपना नाम और धर्म बदलकर कहीं कोई किसी रैकेट के अंदर तो नहीं फंसे हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने 14 महिलाओं को शादी.com या मैट्रिमोनियल साइट पर अपना नाम हर्षित चौधरी बताकर, मेजर बताकर उनको फंसा लिया और उनका भी शारीरिक शोषण किया, उनसे शादी भी रचाई, झूठ मूठ की शादी रचा के और उनको छोड़ दिया। जब पुलिस ने सख्ती से इन पर ये पूछताछ की तब मामला खुल के आया। तो इस समय उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनको जेल भेज दिया गया है। तो ऐसे खतरों से बचें। आजकल की पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं अपने लिए शादी के लिए शादी.com का सहारा लेती हैं, मैट्रिमोनियल साइटों का सहारा लेती हैं। वो सामने वाला तो पूरा फर्जी है, कौन व्यक्ति है कहाँ नहीं है, और सारी डिटेल उस पर डाल देता है, झूठी दिखा देता है, फ़ोटो डाल देता है उसमें, और उनके चंगुलों में फंस जाते हैं। फंसने के बाद फिर क्या रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। फिर तो पुलिस के पास FIR होती, जांच होती, पड़ताल होती है, लेकिन जीवन और कैरियर आपका खराब हो जाता है। ऐसे फर्जीवाड़ाओं लोगों से सतर्क रहें, बच के रहें। और ये इस समय से जो हर्षित चौधरी नाम से जो फर्जी ID बनाकर अपने आप को दिखा रहे थे, और इनकी शादी भी 2016 में एक मुस्लिम लड़की से साथ में हुई थी और इनके बच्चे भी 2 हैं। और उसके बावजूद इन्होंने इतना बड़ा कांड कर रखा है। अब इनके ऊपर इसी वजह से इनको मिलिट्री से निकाला भी गया था। जो इनका वहाँ पर रवैया ठीक नहीं था, ये अनफिट थे, इसलिए वहाँ से इनको सस्पेंड किया गया था। और उसके बाद इन्होंने अपनी इस तरीके से फर्जीवाड़ा करना चालू कर दिया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, कानून ने अपनी कार्रवाई करने के बाद इनको जेल में डाल दिया।